तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर जो सेट्स होते हैं उस पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब सेट्स एक बहुत ही बड़ा चीज है पाइथन के अंदर, जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर को काफी मजबूत करता है। और डीएस का ही पार्ट है सेट्स। इसके पहले हम लिस्ट के बारे में बहुत सारे जो भी उनके ऑपरेशन थे उनके बारे में बताया था वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम सेट्स की बात कर रहे हैं। तो सेट्स से जो भी ऑपरेशन है उसकी बात करने वाले इस वीडियो में। तो सेट्स के जितने भी ऑपरेशन उनकी हम एक लिस्ट खोल लिए हैं, तो वन बाय वन करके हम सब कुछ देखने वाले हैं। हालांकि सेट्स डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे, फिर हम चाहते हैं इस वीडियो में आपको बताएं एक बार, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं लिस्ट के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज आपको बताए थे, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लो। क्या हम देते हैं सेट्स फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। देखो, सेट जो डिफाइन करते हैं वो नॉर्मली इसी प्रकार से करते हैं। तो जैसे हम 8 लिख लिए, 5 लिख लिए, 3 फिर 8 लिख लिए, फिर 3 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए। ये हमारा सेट डिफाइन हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं इस सेट को कि किस प्रकार का हमारा प्रिंट आता है। ओके, तो प्रिंट सेट्स 1। तो चलो हम प्रिंट कर लेते हैं। अभी जो कुछ पहले से लिखे उसको क्लीन कर लेते हैं। एंड तो देखो 1 2 3 5 8। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, आपको जब भी आप सेट्स को प्रिंट करते हो या सेट्स जब भी आप डिफाइन करते हो, जब भी इसको प्रिंट करते हो, क्या करता है ऑटोमेटिक आपके सेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लेता है, मतलब अरेंज कर लेता है, ये आप बोलो। तो और एक तरीका है सेट्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सेट्स लिख दिए हैं, 2 नंबर सेट्स डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो सेट्स, सेट भी आप लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर 1 2 3, फिर हम यहाँ पर 1 दे देते, 5 देते हैं, फिर 8 देते हैं, फिर 7 8 देते हैं, फिर 9 देते हैं। ओके, अब इसको भी अगर हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट, तो देखते हैं सेट 2 लिख दिए। ओके, अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखो, जब दूसरा नंबर आप सेट्स डिफाइन करते हो किसी पहले नंबर सेट्स के अंदर, तो उसको टपल से बनाना पड़ता है आपको। टपल्स, आप अगर टपल्स के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट जो मतलब हमारा होने वाला वीडियो टपल्स पे होने वाला है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखना जाकर। तो देखो अब आ गया। तो मतलब आप सेट्स डालते हो, सेट्स का टपल्स बनाते हो। टपल्स मतलब एक ऐसे लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, या फिर कल्पना कर रहे हैं ऐसे लिस्ट की जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो एक बार डिफाइन कर दिया और डिफाइन हो गया, टपल्स होता है। टपल्स हमेशा इम्यूटेबल होता है, जिसको आप मॉडिफाई, एडिट, डिलीट, ये सारी चीजें ऑपरेशन उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया अपना लिस्ट। तो सेट्स हो गया, सेट्स आप लोग देख लिए। बाकी अब सेट्स में जो भी ऑपरेशंस होते हैं इनकी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। तो सेट्स के ऑपरेशन, जैसे अपडेट नाम का ऑपरेशन का देखते हैं। ओके, तो अपडेट में हम 1 अपडेट करने वाले हैं इसमें, तो फिर देखते हैं क्या आता है। ओके, तो चलो पहले यहाँ पर लिखते हैं सेट्स 1 में अपडेट कर रहे हैं, डॉट अपडेट। क्या अपडेट करने वाले हैं सेट्स 1 में, हम करने वाले हैं 10 अपडेट करने वाले। ओके, देखो इसके अंदर 10 है नहीं अपने पास, तब हम करते हैं इसको प्रिंट। तो कह रहा है सेट्स 1 डॉट अपडेट 10, कोई बात नहीं ले रहा, तो इसको टपल्स बनाते हैं। अभी भी ये नहीं चला, ठीक है। अब देखते हैं चलना, मतलब चल क्यों गया। तो जिस प्रकार का सेट्स होता है उसी प्रकार का आपको डेटा देना होता है। तो जो हमारा सेट है वो नॉर्मल है, मतलब। तो अभी हम इसमें अगर मान लो हम इसके अंदर हम दे देते हैं इस प्रकार का डेटा, तो क्या एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट पे कर लिया। बाकी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट सेट्स 1। ओके, तो सेट्स 1 में हम 10 डाले थे, जो कि 1 आया, बस 1 मतलब 1 0 अलग अलग इसको क्या कर दिया, वो 1 को अलग कर दिया, 0 को अलग कर दिया। ओके, तो चलो इस प्रकार से करके देखते हैं, अब ये सही आया है। बाकी अगर हम सिर्फ 10 डालेंगे तो क्यों नहीं लेगा, इसको भी देख लेते हैं। सिर्फ 10 डाल दिए, अब ट्राई करते हैं, अब ले लिया। ओके, तो देखो उस वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो सेट्स के अंदर जो वैल्यू पहले से इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी जो वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। जैसे हम 1
मतलब अगर हम यहाँ 10 लिख रहे हैं, 10 के बाद हम कॉमा नहीं लगाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा अपडेट नहीं होता है। अभी मेरे बात में आ रहा है, क्योंकि ये 1 को अलग समझ रहा है, 0 को अलग समझ रहा है। 1 पहले से मौजूद है, 0 नहीं है, 0 को ये नहीं डाल रहा, मतलब पूरा ये एरर समझ रहा है। तो इसको हमेशा कामा आप लगाते हो, जिस वैल्यू को आपको अपडेट करना, उस वैल्यू के बाद आप कामा हमेशा आपको देना पड़ेगा, और वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट ना करती है इसके अंदर, तभी अपडेट करेगा, अदरवाइज अपडेट नहीं करता। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट को करते हैं। अब नेक्स्ट में रिमूव की बात करते हैं। तो चलो हम सेट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, ये दूसरा नंबर जो सेट है इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, अभी में यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सेट्स 1 डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना चाहते हैं, जिसमें हम रिमूव करना चाहते हैं 1 को। चलो रिमूव करके देखते हैं। तो 1 को रिमूव कर दिया। अब क्या आना चाहिए, अपने 2 से स्टार्ट हो गया 8 तक, जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू इसके अंदर नहीं है। बाकी 8 2 बार हो गया था, तो एक बार का 8 इसमें कंसीडर नहीं हो रहा सेट्स के अंदर। मतलब जो सेट्स होता है, सेट्स के अंदर जो भी डेटा होते हैं वो आपकी यूनिक डेटा होने चाहिए, सिमिलर टाइप डेटा नहीं हो सकते। आप इस बात को भी ध्यान रखो, सेट कभी डिफाइन करो, उसमें जो भी डेटा हो यूनिक डेटा होना चाहिए सेट्स के अंदर। ओके, चलो रिमूव आप लोग देख लें, बाकी और देखते हैं। अब इसमें डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड एक्स, पॉप और क्लियर। तो जैसा डिस्कार्ड 5 इसमें हम करते हैं। ओके, तो डिस्कार्ड इसमें हम करते हैं, डिस्कार्ड 10 करते हैं। ओके, डिस्कार्ड 10 कर लिए। अब देखते हैं क्या आता है। अब इसके अंदर डिस्कार्ड है नहीं, वहां नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब डिस्कार्ड 5 करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 पहले से है। तो देखते हैं 5 के केस में डिस्कार्ड क्या काम करता है। तो 5 को हटा दिया, मतलब इस लिस्ट से हटा दिया। तो डिस्कार्ड का आप यूज देख लिए। डिस्कार्ड भी एक तरीके से लिस्ट में से डेटा को हटाने का वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो ओके, पॉप करेंगे। देखो इसमें जो पॉप है वो आपका जो डेटा रिमूव करता है, वो कहां से करता है स्टार्टिंग से डेटा रिमूव करता है, मतलब फ्रंट से करता है, रियर से नहीं करता सेट में जो भी डेटा होता है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखो। जैसे कि हम यहाँ से 8 हटाने चाहते हैं, तो देखो 8 सॉरी पॉप कर रहे हैं। देखो पॉप करने के 2 तरीके होते हैं, या तो नॉर्मल आप पॉप कर दो, या तो बता दो किसको पॉप करना है। पॉप कर दिए तो यहाँ से 1 हटा दिया है फिलहाल में। अगर हम पॉप करते हैं यहाँ से 5 को, तब देखें वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्क नहीं कर रहा। चलो अब देखते हैं वर्क कर रहा है, तब भी नहीं कर रहा। तो पॉप का एक ही काम है, पॉप मतलब हमेशा फ्रंट से डेटा को रिमूव करता है, वो भी रियर से नहीं, फ्रंट से। बात क्या रखो। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्लियर का देखते हैं क्या यूज है। ओके, तो ये हमारे पास है सेट्स डॉट क्लियर कर लेते हैं। क्लियर एक बार का फंक्शन है, तो क्लियर कर लिए। तो देखो हमारे पास जो सेट अभी बन कर आया है वो क्या है, इंपटी सेट है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक प्रकार का इंपटी सेट है जिसके अंदर कोई से भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इसका लेंथ जो है वो नल है। ओके, अब इसका लेंथ नल है कि नहीं, अब ये जानने के लिए आप लेन कमांड का यूज कर सकते हो। तो लेन, ठीक, सेट्स 1। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो 0 आ रहा है, तो मतलब ये 0 आ रहा है लेंथ, मतलब इसमें कोई सा भी डेटा अभी मौजूद नहीं है। तो क्लियर भी किस प्रकार से वर्क किया आप देख लिए। बाकी आप सेट में और भी ऑपरेशन करते हैं, सेट में यूनियन की बात करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर 2 इन्होंने एग्जाम्पल के लिए 2 सेट्स अपना लिया है, तो इन एग्जाम्पल को हम उठा लेते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल उठाना नहीं चाहते अभी। चलो तो ये अपना रहने देते हैं। एक और सेट डालते हैं, डुप्लीकेट सेट 2 नाम से, इसमें इनका डेटा रख लेते हैं। ओके, अब देखो इसमें से अगर हम यूनियन करते हैं, एरे का मतलब इस सेट्स का यूनियन करते हैं। यूनियन किसके साथ करेंगे, सेट्स 2 के साथ। ओके, अब सेट्स 2 के साथ हम यूनियन करते हैं सेट फर्स्ट का। तो देखो अब क्या आता है। चलो ये लेंथ हटा देते हैं इसमें से। अब हम सेट 1 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यूनियन में क्या हो गया अपना 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये तो अपने पास पहले था, तो इसमें से हम हटाते 1 2 3 जो पहले से था।
ओके, अब करते हैं तो देखो क्या आता है। अब आता है 8 और 5, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं अपना कि क्या आ रहा है। ये यूनियन, तो एरे यूनियन सेट 1 और सेट 2 कर दिए, मतलब सेकंड सेट। एंड इसमें जो प्रिंट कर देंगे हम, फर्स्ट सेट को करेंगे या सेकंड को करेंगे, ये कंफ्यूजन इसका है। तो चलो अभी हम सेकंड को कर लेते हैं प्रिंट, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ये यूनियन हो रहा है, लेकिन सेकंड को ही देख लेते हैं। तो जब सेकंड को देखें तो 1 2 3 आया, और फर्स्ट को देखें तो कुछ और आ रहा है। कोई बात नहीं, ये यूनियन तो बन रहा है अपना, बाकी हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब इसको डायरेक्ट करना होगा प्रिंट, मतलब एक तीसरा वेरिएबल लेना होगा या तीसरा एक सेट्स लेना होगा, जहां पर आपको डिफाइन करना होगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, तब आप पता कर पाओगे वास्तव में क्या हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं यूनियन सेट्स इक्वल टू, तो यूनियन सेट्स इक्वल टू के अंदर आपका जो दोनों बनकर आया है वो आने वाला है। तो चलो लिख देते हैं यूनियन सेट्स। अब देखोगे तो आप सारा क्या होगा, डेटा मैच होकर आ रहा है, मतलब तीसरे वैल्यू आपको स्टोर करना होगा, फिर डायरेक्ट क्या करते हैं आप ऑपरेशन करा सकते हो जहां भी यूज करना चाहते हो। ओके, इस प्रकार से यूनियन ज्ञात कर सकते हो। यूनियन मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स में होता है कि मतलब दो एलिमेंट जो कि यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, उन दोनों को आपस में मर्ज करके डेटा बनता है, इसको एरे का यूनियन कहते हैं। ओके, सेकेंड मेथड आपके पास ये भी है कि आप ये लगा सकते हैं यूनियन के लिए, जो कि आता है बिट वाइज और आता है, वो भी लगा सकते हो। चलो बिट वाइज और जो है उसको लगाकर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। ओके, अब डालते हैं सेट्स 1, तो अब करते हैं प्रिंट। तो इस समय ओके सेट 2 लिखना था, हमें सेट 1 लिख दिए थे, कोई बात नहीं। तो देखो अभी भी आ रहा है, तो इस प्रकार से अभी आप कर सकते हो एरे यूनियन का यूज। ओके, मतलब बिट वाइज और लगा सकते हो आप। चलो इसमें से हम इंटरसेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको आपको दिखा दिया जाएगा क्या कॉमन है। जैसे यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, एक वैल्यू और लिखते हैं 3 लिख देते हैं। ओके, तो देखो दोनों में इसमें हमारे पास 1 और 3 कॉमन है, बाकी हम यूज करके देखते हैं कि वास्तव में क्या दिखा रहा है। तो इसके लिए आप एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको दिखाएंगे हम, एक एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर और एक दूसरा तरीका आपको दिखाएंगे जो नॉर्मल होता है। तो देखो इसमें से 1 और 3 कॉमन हम बताया था आपको, जो कि है जो वर्क कर रहा है। बाकी हम इंटरसेक्शन निकाले तो डॉट इंटरसेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर सेट 2। ओके, अब देखते हैं, तब भी 1 और 3 आ रहा है, मतलब एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किए वैल्यू को, तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं। सेट डिफरेंस, अब दोनों में क्या क्या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों ऑपरेट, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, अब इसको भी याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं डिफरेंट, ठीक। अब डिफरेंस लिखने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो इसमें से 8 और 5 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में नहीं है, मतलब दोनों से मैच नहीं करते। तो 8 एंड 5, 3 कर रहा है, 2 कर रहा है, बाकी इसमें 2 भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आया नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्यों नहीं आया। 1 3, अच्छा, तो डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट में मतलब माइनस कर रहा है वैल्यू को, मतलब a माइनस बी कर रहा है। तो डिफरेंट का मतलब a माइनस बी भी हो रहा है यहाँ पर, तो सेट 1 एंड सेट 2 भी हो रहा है। तो जैसे कि अभी हमारे पास 8 2 बार, इसको पहले हटा देते हैं, तो अभी आएगा 1 3 जो मैच कर रहा है, 8 5 कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, मतलब पहले से दूसरे को हटाया जा रहा है, पहले में से दूसरे को निकाला जा रहा है। जब पहले से दूसरे को निकालोगे मतलब हटाओगे, तो इसमें जो भी मैच रहेगा वो कट जाएगा, बाकी बचेगा होगा जो का आपका आंसर होगा सेम आ रहा है। अब आप जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, सेट 2 माइनस 1 कर सकते हो, 2 माइनस 1 करोगे तो सिर्फ बचने वाला आपके पास 2। ओके, तो मतलब a माइनस बी हो रहा है, जो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सेम ही है, डिफरेंट में सेम फॉर्मूला लग जाता है, डिफरेंट लिख देते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं आपको क्या आता है आपके पास। तो चलो अभी वीडियो आएगा जो कि आ रहा है।
तो इस प्रकार से इनके अलग अलग ऑपरेशंस है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलो अब कुछ एग्जांपल इनके पास है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि काफी बेटर है अपने कोडिंग पार्ट के लिए भी के लिए, क्योंकि एलिमेंट डिफाइन करने से अच्छा भी डिफाइन है पहले से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तब और भी क्लियरिटी से आपको सब कुछ समझ में आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो डिफरेंट अलग बात है, सिमेट्रिक डिफरेंट अलग बात है, दोनों को समझो ध्यान से। तो अब देखते हैं, अब हम सेट 1 में से ओके सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं किसका, सेट 2 का, सेट 2 का 1 2 3 7 8 9 1 2 3 7 8 9। तो मतलब ऐसे वैल्यू जो सिमेट्रिक आ रहे हैं, मतलब क्रम से आ रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे कौन से वैल्यू हैं जो दोनों के अंदर मिलते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे है जो सीरियल वाइज से जो वैल्यू है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है उनका वैल्यू निकाल कर दे रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है, आप यहाँ पर हमें एंगल ब्रैकेट लगाना कहाँ मिलेगा, मतलब एक कैप लगाना है, अब यहाँ लिखना है सेट 2। तो इस प्रकार से भी आप सिमेट्रिक निकाल सकते हो जो कि आ रहा है। तो ये सारे अलग अलग आपके पास ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सेट प्लस इक्वल टू आर इलास्टिक इक्वल टू, ये सब भी कर सकते हो आप, मतलब जैसे कि दो सेट को आपस में ऐड कर सकते हो, उसका वैल्यू क्या आएगा, इन सबको भी आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि अब देखो हम यहाँ करते हैं एक थर्ड वेरिएबल लेकर करते हैं बी के लिए। ओके सेट, अब हम करने वाले हैं सेट 1 इक्वल टू प्लस इक्वल टू सेट 2। ओके, और हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं सेट 1 को। ठीक है, तो इनके सारे वैल्यू आपस में चेंज होने वाले हैं बहुत तेजी से, कोई बात नहीं। ए एंड बी इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। ओके, यहाँ थोड़ा गलत हो गया हमारा, तो यहाँ पर होने वाला है आपका एंड इक्वल टू होने वाला है। ओके, एंड इक्वल टू, तो एंड कौन कौन सा ऐसे वैल्यू है जो कि दोनों में कॉमन है, 5 4 5 6, एंड दोनों इक्वल है, मतलब एंड भी है और इक्वल भी है दोनों के। तो ऐसे 4 5 6 दो ऐसे वैल्यू हैं जो कि दोनों में कॉमन है और इक्वल भी है आपस में। ओके, तो ये दो वैल्यू थे आपके पास। एंड अब इसमें से हम निगेटिव कर लेते हैं, एंड इक्वल टू करके देखते हैं क्या आता है। तो अब निगेटिव एंड इक्वल टू कौन कौन से ऐसे वैल्यू है अपने पास, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, मतलब कहने का यह है सब मिलाकर कि 4 5 6, ओके 4 5 6 जो कि यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद मतलब ये से अगर आप निकाल रहे हो तो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू आपके निकल जाएंगे, 4 5 6 निकल जाएंगे, तो बचेंगे 1 2 3। तो मतलब सीधी सीधी वही बात है कि घटाने के बाद कौन कौन से ऐसे वैल्यू हैं जो कि आपके पास बचते हैं, सेम वही चीज इसमें से आ रहा है आपके पास, और कुछ खास इसमें है नहीं, सेम ऑपरेशन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारे इनके ऑपरेशन है जिसका आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आई इशू सब, मतलब सबसेट की बात किया जा रहा है, सेट एंड सबसेट दो चीजें होती हैं। तो अब जैसे सबसेट की बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं सेट 1 डॉट आई डबल एस सबसेट सुपरसेट। तो देखो सारी चीजें मतलब सेट्स के अंदर जो कुछ भी आती है सबके बारे में इसके अंदर पाइथन के अंदर है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम बताएंगे, तो बाकी आप इसका वो कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है आपको।
अगर आपको मैथ आता है तो सारे सेम लॉजिक, सारे सेम चीज है। अब देखो कह रहा है सबसेट इसमें से कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए का सबसेट 1 2 3 5। तो ऐसे कुछ वैल्यू जो आपस में मैच कर रहे हैं तो सबसेट कहलाते हैं। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब सबसेट 2, मतलब सेट 2 का सबसेट 1 में क्या रिजल्ट आएगा, तो आप सीधे लिख सकते हो 1 से लेकर 6 तक जो भी है वैल्यू वो सारे सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? सेट 2 के। ओके, बाकी आपको मैथ समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा आपको, और नहीं आ रहा होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। चलो और भी देखते हैं। डॉट सुपरसेट, डॉट सुपरसेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सुपरसेट भी सेम है। तो सुपरसेट का भी मतलब ये होता है कि सारे वैल्यू जो है वो मतलब इसमें कुछ वैल्यू है जो इस मतलब पहले के दूसरे से मैच करनी चाहिए, दूसरे के पहले से मैच करनी चाहिए, तो जो कि प्रॉपर मैच कर रहे हैं तो मतलब सुपरसेट है। बाकी और तरीके देख लेते हैं। देखो आप सीधे कर लो चाहे उल्टा कर लो, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो मतलब सुपरसेट है, कोई इशू नहीं है। तो ये सारे हैं आपके पास। बाकी ज्वाइंट निकाल सकते हो। तो डिसज्वाइंट कौन कौन से हैं सेट 2 और सेट 1 के अंदर? तो डिसज्वाइंट में भी सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 लिख दो, बाकी यहाँ पर 1 लिख कर देख लो क्या आता है आपके पास डिसज्वाइंट, तब भी सेम आ रहा है। तो कुछ भी वैल्यू जो सेम है जिनका मतलब आंसर सेम ही आएगा, आप कैसे भी कर लो। तो ये सारे ऑपरेशन से जो सेट्स पे थे जो कि पाइथन के अंदर थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टपल्स के साथ, और टपल्स पे भी कुछ जो भी ऑपरेशन हो सकते हैं आपके पाइथन के अंदर वो आपको बता देते हैं। बाकी फिर मेन चीज जो था डाटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर लिस्ट था जो खत्म हो चुका था, सेट साथ खत्म कर दिए आपको। बाकी टपल्स बचा है, टपल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका डाटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा पूरा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय। ये चीज को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।